यह सवाल संध्या का है। नमस्कारम सद्गुरु। आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध एक्टर ने खुद अपनी जान ले ली। मैं वाकई सकते में हूँ। इसी तरह रॉबिन विलियम्स और कई दूसरे बहुत ज़्यादा सफल लोगों ने भी ऐसे कठोर कदम उठाए हैं। एक समाज के रूप में हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि यहाँ तक कि सफल लोग भी इस तरह से अपनी जान ले रहे हैं। तो हर दिन, माफ कीजिए, हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह संख्या उससे कई गुना ज्यादा है जितने लोगों की हत्याएं होती हैं और जो युद्ध में मारे जाते हैं, कई गुना ज्यादा। बात बस इतनी है कि मैं नहीं जानता कि ये एक्टर या एक्ट्रेस कौन है। सुशांत सिंह राजपूत। वैसे मेरा मतलब, मैं बस कुछ ही नामों को जानता हूं, तो मैं नहीं जानता। मुझे माफ कीजिए। ये जो भी हैं, मेरा मतलब, मैं इस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये अफसोस की बात है क्योंकि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि मेरे ख्याल से जब हर साल 8 लाख लोग मर रहे हैं तो मैं इसे एक विशाल घटना कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि हर 40 सेकंड पर, लगभग हर 40 सेकंड पर एक इंसान आत्महत्या कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके कई पहलू हैं। अगर आप क्योंकि लोग अभी, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो उन्हें प्रिय है या जिसका वो आदर करते हैं, तो अभी वो एक भावुक अवस्था में हैं। वे इसे वैसे नहीं देखेंगे जैसे इसे देखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे देखने को तैयार हैं, बस एक जीवन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक सबसे मूलभूत कारण कि एक व्यक्तिगत इंसान टूट जाता है, जिसका नतीजा आत्महत्या हो सकती है, या जिसका नतीजा डिप्रेशन हो सकता है, या जिसका नतीजा किसी दूसरे किस्म की बीमारी हो सकती है। वो कई पहलुओं पर निर्भर करता है, लेकिन मूल रूप से ये टूटना है। जीवन नहीं टूटा। जीवन का टूटना वो अलग बात है। वो काल भैरव का काम है। आप उनका काम नहीं करना चाहते। आप उनसे आगे जाकर इसे खुद करना चाहते हैं। तो इसके साथ करुणा से पेश आना होगा। मैं वो बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई करुणा नहीं है। ये एक संवेदनशील मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे बस वैसे ही देखें जैसा ये है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है। वरना जब कोई आत्महत्या करता है या जब कोई मरता है, आप भावुक हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है। 3 दिनों के बाद आप अपने सामान्य जीवन में वापस चले जाएंगे। हर चीज चलती रहेगी और आप इस बारे में भूल जाएंगे। और एक बार फिर जब कोई मरता है, फिर वही भावनाएं, वही संघर्ष, उसी मुकाम पर वापस। तो समय आ गया है कि आप इसे बस एक जीवन के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो आपका करीबी था या आपको प्रिय था या जिससे आप प्यार करते थे। इसे उस तरह मत देखिए, बस जीवन की तरह। कोई जीवन ऐसा क्यों करता है? इसमें कई कई परतें हैं। एक बुनियादी पहलू ये है कि जीवन का अनुभव सुखद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जीवन के अनुभव को किसी और चीज का बंदी बना दिया गया है। दुनिया में सफलता का बंदी, या पैसों का, दौलत का, रिश्तों का, बहुत सी चीजों का, इतनी सारी चीजों का बंदी बना दिया गया है। अगर बाजार गिर जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेंगे।
अगर एक लव अफेयर टूट जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेगा, अगर वो अपनी दौलत खो देते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि जिसे आप इंसान कहते हैं वो दुर्भाग्य से इन सब चीज़ों का एक कोलाज है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरी जॉब और मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, मेरा नाम, इन सब का कोलाज। तो इसका मतलब कोलाज यानी कुछ टुकड़ों को हल्के से साथ में रखा गया है। ये किसी भी समय बिखर सकता है। अगर उस तस्वीर के एक हिस्से को कोई जला देता है तो ये टूटकर बिखर जाएगा। तो मैं जानता हूं कि कई सारे सवाल उठेंगे। थोड़े समय में मैं सभी पहलुओं पर बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से हमने डेथ बुक में इस पर चर्चा की है, विस्तार की उस हद तक जहां मैं लोगों को अपना दुश्मन न बना लूं। हाँ, क्योंकि ज्यादातर मानवता जीवन को आंख से आंख मिलाकर देखने को तैयार नहीं है। उन्हें ड्रामा चाहिए। तो जिस हद तक इसे एक सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत करना संभव है, हम उस किताब में उस हद तक और उससे थोड़ा आगे गए हैं। आत्महत्या और इन सारे पहलुओं के बारे में बहुत सरल शब्दों में कहें तो जीवन है। जीवन यानी वो चीजें नहीं जो आपके जीवन में होती हैं। जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आसपास चल रहा है। जीवन एक बुनियादी चीज है जो आपके भीतर घटित हो रही है। ये जीवन अपने ही कुछ खास सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलता है। और अब आपके चारों ओर एक दुनिया है, एक समाज है। ये अपने ही सिरफिरे सिद्धांतों पर चलता है।